1907 में जब ओक्लाहोमा बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका की एक रियासत बना तो करीक कबाइल के सरपरस्तों की औलाद को जमीन के हिस्से दिए गए। उन्हीं में एक नाम सारा रेक्टर का भी था, एक छोटी सी सिया फार्म लड़की जिसे 160 एकड़ जमीन मिली। बज़ाहिर वो जमीन किसी बद्दुआ से कम नहीं लगती थी। चारों तरफ खुश्क मिट्टी, जहरीले सांप, बार बार आने वाले तूफान और काश्त के लायक कुछ भी नहीं। सारा के वालिद जो का ख्याल था कि ऐसी जमीन बेच देना ही बेहतर है, क्योंकि खानदान के पास जमीन का टैक्स अदा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। मगर सारा की कहानी यहीं से आम कहानियों से अलग हो जाती है, क्योंकि इसने इस बंजर जमीन के नीचे कुछ महसूस किया, जैसे जमीन के अंदर कोई पोशीदा दरिया जोर से बह रहा हो। इसे पूरा यकीन हो गया कि इस जमीन के नीचे तेल है, चाहे दुनिया इसकी बात पर हंसती रहे। सारा ने हिम्मत नहीं हारी। इसने कहा कि अगर खुदा ने इसे ये जमीन दी है तो किसी खास वजह से दी है। वो अपने वालिद के साथ तेल कंपनियों के दफातर के चक्कर लगाने लगी, जहां हर कदम पर नस्ल परस्ती उनका इंतजार करती थी। कई बार जिल्लत का सामना करना पड़ा, कभी वालिद को कचरा उठाने वाला समझ लिया गया और कभी सारा को कैफे से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। मगर यही जिल्लत इसकी जिद को और मजबूत करती चली गई। आखिरकार एक कंपनी ने इसकी बात सुनी और खुदाई शुरू हुई, लेकिन महीनों की मेहनत के बाद मशीनें छोड़ दी गईं और ये कह दिया गया कि वहाँ कुछ भी नहीं है। यही वो लम्हा था जहाँ अक्सर लोग टूट जाते। मगर सारा ने समझ लिया कि अगर कंपनी इतनी जल्दी पीछे हिट रही है तो जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ पा लिया है। जल्द ही इसका शक यकीन में बदलने लगा। जमीन खरीदने के लिए दलाल आने लगे, दबाव डाला गया, धमकियां दी गईं, यहाँ तक कि मुसल्ला अफराद घर में घुस आए। सारा के कुत्ते को गोली मार दी गई, कागजात तलाश किए गए और खानदान को खामोश कराने की कोशिश की गई। उन सब हालात में सारा को अंदाजा हो गया कि इसकी जमीन अब सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही बल्कि ताकत और लालच की जंग का मरकज बन चुकी है। इसी दौरान इसकी मुलाकात बर्ड नामी एक वाइल्ड कैट खोजी से हुई, जो खतरा मोल लेने वाला और तेल की दुनिया को समझने वाला आदमी था। इब्तिदा में इसने सारा को संजीदा नहीं लिया, मगर जब सारा ने अपनी शराइत रखे और बराबर की शिराकत दारी का मुतालिबा किया तो इसे एहसास हुआ कि ये लड़की आम नहीं है। खुदाई एक बार फिर शुरू हुई और हर कदम के साथ खतरात बढ़ते गए। मशीनें फंस गईं, अखराजात बढ़ने लगे और उम्मीदें टूटने लगे। माहिरीन अर्जियात की रिपोर्ट ने पहले मायूस किया, मगर सारा की साबित कदमी उन्हें दुरुस्त मकाम तक ले आई। बिलाखिर ये इंकिशाफ हुआ कि इस जमीन के नीचे निहायत नायाब और खालिस तेल मौजूद है, इतना कि पूरा इलाका ओक्लाहोमा का सबसे अमीर तेल का मैदान बन सकता है। मसला सिर्फ ये था कि कुनवा बंद हो चुका था और इसे खोलने के लिए बहुत बड़ी रकम दरकार थी। बैंक ने कर्ज देने से इनकार कर दिया, कंपनियां साजिशें करने लगे और अदालतों में सारा की सरपरस्ती और जमीन छीनने के मुकदमात दायर होने लगे। अदालत में खड़ी वो नन्ही सी लड़की पूरे निजाम के लिए एक सवाल बन गई। इसने साफ कहा कि जब ये जमीन बंजर थी तो ये मेरी थी, लेकिन अब जब इसमें तेल निकला है तो सबको लगता है कि ये उनकी हो गई है। इसकी बात ने न सिर्फ जज को सोचने पर मजबूर कर दिया बल्कि बाहर खड़े लोगों के दिलों को भी हिला दिया। आखिरकार कानूनी गलती सामने आ गई और सारा के खिलाफ बनाई गई साजिशें एक एक करके टूटने लगे। खतरा अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। गोलियां चलीं, जाने गईं, मगर सारा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। आखिर वो लम्हा आ ही गया जब डायनामाइट फटा और जमीन के अंदर छुपा हुआ सच अलिफाबल कर बाहर आ गया। तेल जोर से जमीन से फूट पड़ा और वही बंजर जमीन तारीख बन गई। सारा रेक्टर सिर्फ अमीर नहीं बनी, वो एक अलामत बन गई, इस हौसले की जो उम्र, रंग और ताकत की तमाम हदों को तोड़ देता है। सबसे पहले इसने वही कैफे खरीदा जहां कभी इसे जलील किया गया था और इसे सबके लिए खोल दिया। ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, ये एक भरपूर जवाब था। अगर आपको ये कहानी मुतासिर कुन लगी हो तो सोचें कि एक बच्चे की आवाज भी तारीख बदल सकती है। नीचे कमेंट्स में बताएं कि सारा की सबसे बड़ी ताकत आपको क्या महसूस हुई और क्या आप ऐसी ही मजीद सच्ची और ड्रामाई कहानियां सुनना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगली कहानी आपसे रह ना जाए।